हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में, वैष्णव एटिकेट क्लास में। तो हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। तो आज संडे है और आज भगवत गीता पे क्लास नहीं करेंगे। आज हम वैष्णव एटिकेट पे करेंगे, जहाँ पे हमारा छूटा हुआ था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। हाँ, ओके ठीक है। तो पिछले संडे से भी पिछले संडे हमने जो चर्चा करी थी वो हमने चर्चा कर रहे थे हम अ, प्रसाद वितरण पे। ठीक है, प्रसाद वितरण पे कर रहे थे कि जो हम बोल रहे थे कि अब हम वितरण करने वाले हैं तो अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद प्रसाद सेवन आया था। क्या हुआ? पिक्चर है ना, वो भेजी थी, फोटो थी ना, फोटो है। म्यूट करके वो खोल लो, नहीं होती तो नहीं तो कोई बात नहीं। तो प्रसाद सेवन, तो हमें प्रसाद सेवन कैसे करना चाहिए ये पर्टिकुलर ऐसे टेम्पल के लिए है, लेकिन हमें हमेशा ही इसका पालन करना है। टेम्पल में तो करना ही करना है, ठीक है, लेकिन हम सामान्य व्यवहार से जहाँ भी खाते पीते हैं जो भी करते हैं सब जगह इसका पालन करना है, और टेम्पल में तो करना ही करना है। टेम्पल में करेंगे धीरे धीरे घर पे ही आदत बन जाएगी। तो प्रसाद सेवन, तो इसमें पहला नंबर पॉइंट बताया है, प्रसाद लेने से पूर्व अपने हाथों पैरों एवं मुंह को धोना जरूरी है, मतलब आवश्यक है, धोना ही चाहिए। जब भी खाना खाने जाएं तो पहले में हाथ धोना चाहिए, जनरल नॉलेज की बातें हैं इसमें। और प्रसाद दाहिने हाथ से खाएं और बाएं हाथ से प्रसाद स्पर्श ना करें। इसी हाथ से खाना है, इसी से लेना है, इसका स्पर्श ना करें। पर यहाँ तो दोनों हाथों से इससे पानी पी रहे हैं, इससे खा रहे हैं, इससे गुलाब जामुन ले रखा है, इससे ले रखा है, तो हमें एक ही हाथ का प्रयोग करना है। इस वाले हाथ का, दाहिने हाथ का प्रयोग, दाहिने हाथ से खाना, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना है। नंबर 2 पॉइंट, प्रसाद लेने से पूर्व पुरुष अपनी शिखा बांधे, सिर खुला रखें, पैर ढके हों और चप्पल या जूते ना पहने हों। तो जूते चप्पल तो जाहिर सी बात है कोई नहीं पहनता है, लेकिन पहनते भी हैं लोग जो जाते हैं शादी पार्टियों में, उसमें खाते हैं खड़े होके, तो क्या चप्पल उतारते हैं वो? तो एक तो पाप खा रहे हैं पहली बात तो, और दूसरा पाप खा के भी, खाते हुए भी पाप कर रहे हैं। ठीक है, तो जूते चप्पल हमें निकाल देने चाहिए। और जिनकी जो दीक्षित भक्त हैं, जो जो उनकी चोटी होती है, तो उसको शिखा बांधे और सिर खुला रखें, ये बताया गया है। प्रसाद सदैव स्वच्छ शांतमय एवं खुले स्थान में ले। ठीक है, टेम्पल हॉल में देखा कितना खुला एरिया है पूरा, मतलब अंदर हॉल है पूरा, और क्लीन होता है, सुबह शाम दोपहर में भी शायद होता होगा, 3 टाइम क्लीन होता है वो, तो एकदम स्वच्छ जगह है वो लेने के लिए।
तो ऐसे में सोच जगह लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि। और आजकल देखा है कि जो शादी पार्टी होती हैं, जो अ, शादी में देखा है कि पीछे वो नाला बह रहा है, वहीं टेंट लगा दिया, वहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गंदे प्लॉट बनवाते हैं, तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए तो ऐसे ही है ना, जब ऐसे खाएंगे तो फिर ऐसी चेतना बनेगी, तो फिर वही होगा। भगवान भगवान को साइड में हटा के देखो, भगवान को रखेंगे तो प्रॉब्लम है, सेवा करो, ये करो, मानो। भगवान को उठा के साइड में रखो, बाकी बस फिर खुल के जियो, फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाहर के विदेश के लोग जीते, जैसे प्रभुपाद जी से बोला था, क्या आप ये हरिनाम संकीर्तन कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, क्या होगा इससे। एक था आर्यवाद समाधि, तो कहते हैं कि क्या है भगवान, भगवान भगवान को साइड में रखो, फिर देखो, तो फिर एकता आएगी, ठीक है, एकता आएगी, और संसार में सब नैतिकता आएगी, ये सब आएगी। तो प्रभुपाद जी से जवाब देते हैं, ये बताओ, जो भगवान को नहीं मानेगा क्या वो नैतिकता ला सकता है। मानेगा मतलब कोई डिसीजन न माने, कोई भगवान को नहीं मानता। जो भगवान को मानेगा तो भगवान से डरेगा भी थोड़ा, तो गलत काम भी कम करेगा, तो उससे नैतिकता आएगी, जागरूकता बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी। और जो भगवान को ही नहीं मानेगा तो कैसे बढ़ेगी। तो वो एग्जाम्पल देता है, देखो अमेरिका में भगवान को नहीं मानते, तो कहते वहां पे लोग सुखी कौन है बताओ, सुखी है वहां पे कोई। वहां पे तलाक कितने ज्यादा होते हैं, कितने परसेंटेज होते हैं, ये सुखी नहीं है, मन से कोई सुखी नहीं है। तो जब वहां सुखी नहीं है तो यहाँ सुखी कहाँ से हो जाए। तो हमें समझना चाहिए, ठीक है। और बाकी प्रसाद लेने से पूर्व योग प्रार्थना को उच्चारण करें, तो प्रार्थना बता दिए, नमो महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे। एक लाइन एकादशी के दिन सिर्फ एक लाइन बोलनी है, ठीक है। ऊपर की 2 लाइन, महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, स्वल्पवतम राजन विश्वास नेव जायते, यहाँ तक बोलनी है बस। उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, और नॉन एकादशी के दिन पूरा मंत्र बोलना है, जो कि इसी बुक में दे रखा है, ठीक है। सबको पीडीएफ पे है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट, प्रसाद भगवान की कृपा है और भगवान से अभिन्न है, इस भावना से प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करते समय यदि प्रचार के लिए आवश्यक हो तभी बोलना चाहिए, अन्यथा शांति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करते समय टैप रिकॉर्डर पर प्रवचन अथवा कीर्तन सुनना अधिक लाभदायक है। तो किस किसको अच्छा लगता है खाते समय सुनना कुछ है, जैसे कुछ चलता रहे, प्रभुपाद जी का लेक्चर हो या फिर और कोई कथा चल रही हो, तो वो सुनते रहो, खाते रहो, तो आनंद भी आता है खाना। जैसे पहले थिंक क्या थी, टीवी देखते हो खाना खाएंगे, है ना, पिक्चर देखते हो तो आनंद आता है, ज्यादा खा जाते हैं। और अब हाँ, टीवी चलाते हो, और जिस दिन लाइट नहीं आती उस दिन 2 रोटी कम हो जाती थी, अंधेरा है ना, टीवी नहीं चल रही, कैसे खाएं। तो अब वो सब थोड़ा डाइवर्ट हो गया है, अब भगवान की कथा सुनते हुए खाना चाहिए। और कह रहे हैं कि हमें जब भी प्रसाद आए सामने तो हमें क्या समझिए, एक्चुअली साक्षात भगवान है ये, भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो उस तरीके से हमें ग्रहण करना चाहिए, और प्रार्थना करके भगवान के आपकी कृपा है कि आपने इतना सुंदर बढ़िया फीस्ट मुझे दिया है। और खाने के बाद भी प्रार्थना करनी चाहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्रसाद देने के लिए। तो ये दोनों प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए, ठीक है। प्रसाद सेवन करते समय जब वरिष्ठ उपस्थित हों तो उनके प्रसाद ग्रहण करने तक समय संयम पूर्वक प्रतीक्षा करें, उनके पश्चात ही हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वरिष्ठ वैष्णवों की अनुमति से पहले प्रसाद लिया जा सकता है। वैसे अगर कोई वरिष्ठ भक्त बैठे हैं तो पहले उनको पा लेने दो, तब तक अब खड़े रहो, थोड़ा संयम रखो अपने आप पे, फिर पाओ। लेकिन कुछ विशेष है कि कहीं जाना है आपको, सेवा में जाना है कहीं पे, तो उनकी अनुमति से कि नहीं आप पाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखा ना, जैसे कि अपन जब ट्रिप पे गए थे तो रसराज प्रभु जी थे, तो वो परसने लगे, तो उसको कह रहे प्रभु जी आपके परस, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठो खाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके। तो इस तरीके से कर सकते। जैसे कि विज्ञान विहारी प्रभु जी थे, तो अपने होटल रेंट पे रुके थे, तो उनके लिए ऊपर थी ना सोने के लिए, लेकिन वो भी नीचे लेटे, तो कह रहे नहीं प्रभु जी आप लेटे, तो कह रहे क्या फर्क है, तो कोई फर्क नहीं है, अब लेटो आराम से, आप लेट जाओ ऊपर। तो कह रहे नहीं नहीं प्रभु जी हम कैसे लेट सकते हैं, अरे लेटो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कोई लेटा नहीं था, पर लेट सकते थे, अगर वो बोल रहे हैं तो लेट सकते हैं, इसमें कोई वाली बात नहीं, तो खुद बता रहे हैं। तो जब वरिष्ठ वैष्णव अगर वो खुद बोले तो करना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। प्रसाद व्यर्थ ना गवाएं, कौन कौन व्यर्थ गवाता है, क्यों हो जाता है, कम लो पहले से, ज्यादा ले लेते हैं तो कब, नहीं नहीं नहीं, इसका मैं एक सोल्यूशन बता रहा हूँ ना, इसका भी एक सोल्यूशन है। अगर आपने दोबारा प्रसाद मांगा तब ज्यादा दे दिया तो उसका तो सोल्यूशन नहीं है, पहले ज्यादा भर दिया, तो एक थाली खाली लेके आओ, उस थाली में निकाल दो खाने से पहले, ये कर सकते हैं। तो यही इसमें लिखा है, एक थाली में निकाल देना चाहिए खाने से पहले, ठीक है, तो वो स्वच्छ है एकदम। अगर दूसरा डिवोटी को दे सकते हो, उसी में और प्रसाद है ना, दूसरी थाली लगा सकते हैं ना, और भी अगर नहीं आ रहे तो उसको आप पैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम सुरक्षित है,
बांट सकते हो बाहर आके, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम खा के कर रहे हो तो वो तो खुद ही आके खाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, बांट तो नहीं सकते ना उसको। कल कहाँ? अच्छा कथा थी, शनिवार चल रही है अभी, वहां तो वहाँ फिस्ट होगा। आनंद आ गया है, बहुत भीड़ थी। अच्छा हमने करी होगी, हाँ तो होती है शनिवार क्लास में, बोला नहीं चल रहा है। अच्छा तीसरा डे चल रहा है अभी, हाँ भाई सैटरडे को कर दी ना, फिर फ्राइडे की सैटरडे डाइवर्ट कर दिए। इस क्लास में खिलाते हैं और फिर हाँ उसके बाद सुखाते हैं। 25 जून से चालू हुआ, मैसेज आया था मेरे पास। तो वही प्रभु जी कह रहे थे कि यार ये सैटरडे क्लास में तो लोग कहते हैं अच्छे अच्छे प्रसाद यहाँ तो है नहीं, तो पहले इस्कॉन में हलाल किया जाता है, पहले ना लालच दिया जाता है आओ आओ, फिर बन जाती है ना, फिर प्रियाश्रम आओगे तो प्लास फिर ना धीरे धीरे प्रसादम सादा हो जाएगा। ये प्रभु जी कहते हैं हम भी कोशिश करेंगे फिर भी कि आप कुछ ना कुछ तो अच्छा हो। कह रहे थे वृंदावन में इस बार पनीर वनीर नहीं मिल पाई, अब की बार देखेंगे आपका प्रसाद थोड़ा अच्छा करेंगे। कोई बात नहीं, प्रसादम की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्रसादम की बात चल रही है, तो कह रहे हैं प्रसाद व्यर्थ न करवाएं। यदि थाली में आवश्यकता से अधिक प्रसाद हो तो उसे पहले ही दूसरी थाली में निकाल के रख दो। अगर तुम्हें लग रहा है मैं इतना नहीं खा पाऊंगा, और देखो ज्यादा लग रहा है तो निकाल ही लो, क्यों, अगर भूख लग रही है तो थोड़ा तो ले सकते हो कि हल्का बस 1 चम्मच, लेकिन अगर बच गया ज्यादा तो उसमें दिक्कत है ना, दोबारा तो ले सकते हो, बचने में दिक्कत है। प्रसाद लेते समय शरीर के अन्य भागों का स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का स्पर्श करना, इसका अगर जहां भी ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी तो इसका स्पर्श करें, इससे ना करें, इससे खुदा लिया और फिर लग गए खाने, ये नहीं करना। अब कोई पूछे इनसे क्या होता है, मतलब ऐसे कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये वैष्णव एटिकेट है, जब हम ऐसे जिस चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारी शुद्धता बढ़ती है। प्रसाद लेते समय जूठे हाथों से बर्तनों को स्पर्श ना करें एवं किसी अन्य व्यक्ति को परोसने के लिए कहें। यदि कोई ना हो तो हाथ पहले धोकर आए और फिर स्वयं परसे, स्वयं ले ले, मतलब स्वयं ले ले, मतलब अगर कोई है नहीं तो स्वयं ले ले, जूठे हाथ से नहीं लेना चाहिए। प्रसाद सेवन आरंभ करने के पश्चात अन्य किसी भी स्थान को दाहिने हाथ से स्पर्श ना करें। संभव हो तो सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्यरात्रि और स्नान से पहले प्रसाद ना लें। देखो एक तो सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय हो रहा है तब प्रसाद नहीं लेना चाहिए, एक सूर्यास्त के समय प्रसाद नहीं लेना चाहिए, और एक मध्यरात्रि के, मध्यरात्रि क्या होती है, मध्यरात्रि हाँ उसके बाद, और नहाने से पहले प्रसाद नहीं लेना चाहिए, नहा के ही प्रसाद लेना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, यानी एक तो आप सूर्य ढलने से पहले 5:30 5 जो भी है तब ले लो, वृंदावन में सही टाइम है, नहीं सूर्य ढलते समय भी खाते सूर्य उगने से पहले पहले, लेकिन ड्यूटी है तो फिर खाना तो फिर खा सकते। नियम तो वही है कि सूर्य डूबने से पहले खाना है 5:30, लेकिन अगर कोई जॉब कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, उसकी छुट्टी 7 बजे हो रही है तो फिर कहाँ से खा लेगा, तो फिर उसके हिसाब से करेगा। ठीक है, आगे मैं कहाँ बता रहा था, हाँ आगे मैं ये बता रहा था कि सूर्योदय से आनंद हो तभी स्पर्श करो, और मैं भूल गया मैं क्या बताने वाला था। संभव हो तो सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्य रात्रि से पहले प्रसाद ना ले। हाँ वृंदावन में, वृंदावन में प्रसादम का एकदम टाइम क्या बढ़िया है, 9 बजे 3 बजे। अब भी बता सकते 3 बजे क्यों रखा गया था, हमारे यहाँ पे 5:30 बजे टेम्पल में स्टॉक कैलाश में, वहाँ 3 बजे क्यों है, मतलब वहां पे 3 बजे क्यों है कि 3 बजे इस रीजन से भी है कि वहां पे प्रसादम एक तो वैसे करके है ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि वहां पे कोई भी पा सकता है, कोई भी पैसे से ना, तो उतना कुछ बना के रखना पड़ता है, तो इतनी सेवा हो नहीं पाती है, ठीक है। और दूसरा ये कि 3 बजे से अगर आप प्रसाद पा लोगे और शाम को हल्का अगर दूध पी लोगे तो पेट का पाचन सही रहता है, नींद जल्दी खुलेगी, और जब में नींद नहीं आएगी, ये सब चीजें होंगी, क्योंकि 6 घंटे चाहिए टाइम खाना को पचने के लिए, 6 घंटे चाहिए टाइम पूरा। तो जब 3 बजे पा लेते हैं तो उसके बाद फिर हल्का दूध ले लिया तो नींद भी अच्छी आती है, पेट सही रहता है। अगर मान लो कि रात को 9 बजे पा रहा है ना तो फिर देखो कैसा हो जाएगा, और जो रात को 12 बजे पा रहे हैं तो वो नींद भी नहीं आएगी सही, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। और सुबह 9 बजे है और फिर 3 बजे, तो 6 घंटा बीच में हो गया ना, सेवा भाग दौड़ी ये, तो 6 घंटे में फिनिश हो जाएगा, पच जाएगा वो। तो 6 घंटे का गैप, मतलब कि जब भी हम खाना पाएं, प्रसादम पाएं, तो जब तक वो प्रसादम पच ना जाए तब तक दोबारा प्रसादम नहीं लेना चाहिए, भले ही मिल रहा हो। ऐसा नहीं कि अब जैसा आपने ले लिया था, पहले ले लिया था फिर तुरंत 2 घंटे बाद ले लिया होगा, ठीक है, तो ऐसे नहीं लेना चाहिए, या तो पहले से हल्का खाओ, या फिर तुरंत नहीं, जब तक वो पच ना जाए तब तक प्रसाद जाए।
हाँ वो तो खैर इसका में लगा चलेगा। ठीक है, तो हाँ, प्रसाद लेते समय जूठे हाथों से स्पर्श न करें, पढ़ लिया। ठीक है, संभव हो तो सूर्योदय, ये भी पढ़ लिया। जब तक पहले खाया गया भोजन पच ना गया हो तब तक फिर से प्रसाद ना ले, बता रहा था। पाँव को फैलाकर एवं जंघा पर थाली रखकर प्रसाद ना लें, कुछ लोग रख लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अर्ध पद्मासन में बैठकर प्रसाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अर्ध पद्मासन कैसा होता है? यही होता है ना, अर्ध तो यही है कि एक पैर ऊपर है, दोनों पैर नहीं हो ना, अर्ध बोल रहे हैं ना। हाँ, एक पैर ऊपर और एक है तो फिर दोनों, वैसे दोनों रख नहीं पाते ना, कोई कोई रख लेता है, कोई नहीं रखता, पर वो बहुत अच्छा होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है उससे, और फिर उससे मेडिटेशन भी सही होता है, सब चीज सही होती है उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पाँव को फैला कर ना, देखो जब भी हम प्रसाद पाएं तो हमारा पैर दिखना नहीं चाहिए खुला हुआ, ये ध्यान रखिए। इसलिए धोती क्यों पहनते हैं? धोती से पूरा कवर हो जाता है, अगर धोती नहीं पहनी फिर तो देखिए क्या है, तो हो सकता है कि कपड़ा डाल लो, कपड़ा भी ना हो तो फिर अगर जुर्राब है तुम्हारे से तो जुर्राब को मत उतारो, जुर्राबों से पैर ढके रहते हैं ना, पैर ढके होने चाहिए। ऐसा नहीं अब ये पैर खुले हैं तो इसके जा रहे हैं ना तरफ, जो बैठा है उसके तरफ जा रहे हैं ना, उसके प्रसादम की तरफ मुख है। मंदिर में बैठे, मान लो कि मंदिर में ऐसे बैठ गए सामने, तो अब इधर प्रभुपाद हैं या इधर कोई ड्यूटीज है तो उसके पैर इधर चले गए ना, तो हमारे पैर का मुख उधर नहीं होना चाहिए, इससे पैर ढक के रखना चाहिए। मंदिर में भी टेंपल में बैठे तो मैं पैर ढक के रखना चाहिए। प्रसाद स्वीकारने से पहले उसे देखकर इस भाव को सम्मान अर्पित करें कि यह भगवान की कृपा से अभिन्न, मतलब जो भी है जैसे भगवान की कृपा है तो ये कृपा से अलग नहीं है, कृपा ही है कि मुझे मिल रहा है। रास्ते पर चलते समय अथवा किसी भी तरह की यात्रा में जहां दूसरे लोगों की दृष्टि हम पर है, ऐसे स्थान पर प्रसाद ग्रहण ना करें। तो देख रहा दूर दूर खा रहा है, दूसरे की दृष्टि तुम पे तो वहां प्रसाद ग्रहण ना करें। होता ना कि कोई लोग खा रहे हैं रास्ते में और वो देख रहा है दूर के, मान लो कि बस में है, जैसे कि ज्यादातर बस में है, लेकिन अब हम अगर ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो सभी खाते हैं, वो टाइम होता है टाइमिंग, और फिर अपना तो पूरा डिवोटी एसोसिएशन होता है, सभी खाते हैं, तो वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन ऐसे बाजारों में रोड पे चल रहे हैं, वहाँ पे खा रहे हैं, देख रहे हैं लोग, उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। और हाँ, और क्या था, दूसरे लोग देख रहे हैं, ऐसे स्थान पर प्रसाद ग्रहण ना करें। प्रसाद संभवतः एकांत अथवा जहाँ आसपास के भक्त प्रसाद ले रहे हो, ऐसे स्थान पर ग्रहण करें। मतलब जहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, भक्त लोग हैं, पूरा बना लिया, एक तरह से बैठे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, वहां पे लेना चाहिए। एकांत स्थान है जैसे ना, जैसे कुछ गार्डन टाइप के होते हैं, वहाँ पे बैठ गए प्रसाद लिया, जैसे कि अपनी बस गई थी वृंदावन, तो एक जगह रोक के बढ़िया से खाली करके, वहाँ पे कोई नहीं था, खाली स्थान था, लाइन लगा के सबको प्रसाद वहाँ पे मिल रहा था, इस तरीके से। और यदि संभव हो तो पूर्व अथवा उत्तर दिशा को मुख करके प्रसाद ग्रहण करें। हाँ, पूर्व दिशा ये है ना, हाँ, तो हमें इधर मुख करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ओके, उत्तर दिशा कौन सी? पूर्व, उत्तर ये सामने की, तो पीछे ये उत्तर, हाँ पश्चिम तो ये है, उत्तर के तरह ये है ना सामने मेरे, तो या तो इस डायरेक्शन में खाना है या फिर इस डायरेक्शन में खाना है, संभव हो तो। वैसे भक्त के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ये वैष्णव एटिकेट बताया जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई भक्त है और वो इस तरीके से खा रहा हो, किसी को नॉलेज है, कोई भगत है भैया, तो यार कुछ भी हो, बंदे को नॉलेज तो है, वो इधर मुख करके खा रहा है इस तरीके से। तो ये है, ये फोन किसका आ रहा है? कट गया, कोई गोलू ग्वालियर आ रहा है। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरा पेज लेते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, घबराओ मत, अभी खत्म नहीं हुआ है। सोच रहे होंगे यार एक ही पेज है, अच्छा यार एक ही पेज है, जल्दी जल्दी खत्म होनी चाहिए। देखो 5-10 मिनट ही कथा सुनने में मन लगता है, फिर लगता है प्रसादम कब मिलेगा, अगर प्रसादम है तो, और नहीं है तो आधे घंटा तो खिंच जाता है। लेकिन अब यहाँ 1-1 घंटा, अपनी क्लास कितनी थी, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे तुमने सोचा था आज छोड़ेंगे नहीं। अब तो बैठ सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है आगे। अब आ जाओ, ये तो हो गया खाना प्रसाद सेवन की विधि। अब बता रहे हैं खाने और पीने के नियम। खाना मतलब प्रसाद तो सेवन कर लिया, अब खाना मतलब प्लस पीने का भी नियम बताया जा रहा है। पीने का नियम क्या है? खाते समय अथवा पीते समय कष्टदायक आवाज ना करें। कुछ लोग करते हैं क्या आवाज पीते समय? आवाज कर रहे हैं उल्टी सीधी, कष्टदायक। प्रसाद के स्वाद के बारे में दोष ना निकाले। हाँ, सही नहीं बना है, इसमें नमक कम है, मीठा ज्यादा है। आवाज से करना भूल दो, मतलब कि अगर प्रसाद आया है तो भगवान का प्रसाद है, वो यथावत जैसा है वैसा स्वीकार करें,
और जो मिल रहा है वो अच्छा ही मिल रहा है हमारे लिए, उसमें दोष ना निकाले, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। हाँ, नमक डालना भूल जाओ तो क्या फिर भगवान को बिना नमक का खिला देंगे क्या? लेकिन प्रसाद अच्छा ही बनता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए बनाया जाता है, तो भक्त बहुत अच्छे से बनाते हैं कि मैं, क्योंकि वो ये सोच के नहीं बना रहे कि भक्त खाएंगे, वो सोच के कृष्ण पाएंगे इसको, तो अच्छे से अच्छा बनाना है। जब कृष्ण पा लेते हैं तो उसके बाद हम दोष देखें, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो फिर ये अपराध है, मतलब ठीक नहीं है। मतलब या तो पहले साथ में रखो, अब तुमने नमक के खिलाफ फिर दोबारा रख दिया, तो नमक के खाएंगे क्या? अगर आपको लग रहा है कि इसमें नमक कम हो सकता है तो थाली में हल्का सा नमक रख के पहले ही भोग में साथ में रख दो। हाँ, रख दो तो कोई दिक्कत नहीं, कम होगा तो डाल लेंगे, और तुम भी डाल सकते हो, तो नमक रखने देना चाहिए। ठीक है। प्रसाद खाने के लिए अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को ही प्रयोग करें। उंगलियों से खाना अधिकृत है, क्योंकि पाचन क्रिया उंगलियों के सूक्ष्म स्पर्श से ही आरंभ होती है। शरीर के दूसरे भागों को स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग करें। ये तो वही बता रहे हैं कि हमें खाना है उंगली से ही खाना है, चम्मच से नहीं खाना है। चम्मच जीभ से लगती है, और जो उंगली जीभ से लगती है इनका कनेक्शन होता है। इससे क्या है कि आगे चल के हमारा पाचन क्रिया और अच्छे से होती है। और इस हाथ का प्रयोग करें हमारा जो भी कार्य और करने का, लेकिन इस हाथ का खाने के प्रयोग नहीं करना है। बाएं हाथ का प्रयोग प्रसाद ग्रहण करने में ना करें, ये बता रहे। गिलास को मुंह लगाकर पानी, क्या हो सकता है? हरे कृष्णा। नहीं पीना चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा। अरे पानी हाँ, पिएंगे गिलास से तो जीभ से लगेगा वो। ऐसे पी सकते हैं, ऐसे भी नहीं, कुछ लोग ऐसे पीते ना, घटाघट घटाघट घटाघट, वो नहीं पीना है। ऐसे करके घटाघट ऐसे करके पीना, तो एक बार कर लिया फिर पीना है, फिर ऐसे करके ऐसे पीना, ऐसे नहीं कि वो वहीं पे लग गए। हाँ, वो सही नहीं है। लेकिन गिलास में मुंह लगा के लगा के पी ले, मना कर रहा है, टाले क्या? ओक लगा के पी ले करेंगे। हाँ, ओक लगा के पी सकते हैं, भी ठीक है, रोक लगा के पी सकते हो, क्योंकि गिलास से टच नहीं करेंगे, मुंह लगा के नहीं पीना है, फिर तुम जैसे चाहो वैसे पी सकते हो। लेकिन वो घटघट है, वो तो डॉक्टर लोग भी मना करते हैं। नहीं, अब जूस नहीं, गिलास की पानी, पानी पानी की बात हो रही है। जूस तो फिर जूस ऐसे कहाँ पियोगे ऐसे करके, जूस तो डायरेक्ट पीना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। दाहिने हाथ की उंगलियों के स्पर्श, चपाती इत्यादि के बड़े टुकड़ों को तोड़कर निवाला ग्रहण करें। बाएं हाथ का प्रयोग ना करें। अगर चपाती आ गई ना तो उसको वहीं से तोड़ना है, वहीं से तोड़ के खूब करना है। तो ये प्रसाद की वो है। ठीक है। प्रसाद की मात्रा, हाँ, खाना कितना है, जितना मिले उतना खाना है, बार बार खाना नहीं। प्रसाद संतुलित मात्रा में और दिन के निर्धारित समय पर ही ग्रहण करना चाहिए, 9 और 5। वैसे टाइम है 9, 5:30, मतलब सूर्य से पहले पहले। 3 बजे 4 बजे भी खा लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं अब 8 बजे 9 बजे 10 बजे, वो फिर खा तो लोगे लेकिन फिर वो उसमें दिक्कत होती है, फिर हजम तो खाओ, फिर नहीं बन रही तो हाँ हाँ, जल्दी जाना पड़ेगा, तुम्हारा काम है तो जाना ही पड़ेगा। सही बात है। ठीक है। आवश्यकता से अधिक खाना बीमारियों को निमंत्रण देना है। आओ बीमारी आओ, लेकिन हो क्या, भगवान का प्रसाद लगता ही ऐसा है कि जब तक पेट ना बोल दे कि बस, तब तक मतलब मन करता रहता है, लेकिन पेट भर गया। उसने देखा ना, कास्टर जो था बना था, अब रसगुल्ला था, पनीर थी, सब था और सब अच्छा लग रहा था, लेकिन पेट भर चुका था। खाए कैसे, मन कर रहा था खाने का, लेकिन पेट भरा था तो खाएंगे, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी नहीं, एक वो बता देना कि कौन था वो, हलवा इतने खा गया था कि 100 ऑपरेशन करके निकालना पड़ा, और दोबारा फिर खा गया, फिर निकालना पड़ा, बता 2 बार हलवा इतना खा गया। एक बाल्टी खा जाएगा कुछ, एक बाल्टी हलवा खा गया वो, तो ऐसे होता है। ठीक है। तो आवश्यकता से अधिक रोग का मतलब बीमारियों को निमंत्रण देना है। अत्याहार और अयोग पदार्थ स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हानिकारक हैं, मतलब हमारी स्पिरिचुअल ज्ञान है उस पर भी खतरा है। सभी को इस प्रकार से खाना चाहिए कि उदर के आधे भाग में अन्न हो, चौथाई भाग में जल हो और चौथा भाग में वायु हो, मतलब जो पेट है तो उसमें ऐसे खाना चाहिए कि एक आधा भाग तो अन्न हो जाए, अब बचा आधा भाग, आधे भाग में 1/4 वो होना चाहिए पानी और 1/4 वायु, तो फिर वो सही रहता है। मतलब हमेशा अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं भी 2 रोटी और खा लूंगा, तो वहां पे एक ही खाओ बस। मतलब ये लग रहा है ना कि मैं 2 खा सकता हूँ, वहां पे एक ही खाओ, तो फिर एक जगह बन जाएगी ना, तो इतना करना चाहिए। आहार पर
नियंत्रण रखने से जीवा पर नियंत्रण रखने में और परिणाम स्वरूप अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। अगर तुम आहार पे नियंत्रण रखोगे तो जीवा पे भी हो जाएगा। जीवा मतलब आहार पे रख लिया ना तो जीवा भी तो चटोकोरी कम हो जाएगी और उससे फिर इंद्रियां भी कंट्रोल में आएंगी, मन भी सही रहेगा, तो फिर भक्ति करने में थोड़ा और प्रोत्साहित करेगा। हरि बोल। लास्ट पॉइंट है प्रसाद के बाद क्या करना है। प्रसाद खा लिया तो पहले प्रसाद बता दिया सेवन करना है, पहले बता दिया प्रसाद वितरण कैसे करना है, फिर बता दिया प्रसाद लेना कैसे, फिर प्रसाद पानी दोनों बता दिया, अब प्रसाद कितना खाना है ये भी बता दिया, कब खाना है ये बता दिया। अब प्रसाद के बाद क्या, तो प्रसाद बात सुनाओ। उठने के पहले यानी प्रसाद जब पा रहे हैं उठने के पहले एक विशेष प्रेम ध्वनि में करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, जय हो, जय 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 श्री राधे श्याम, जो भी है टेम्पल, जय हो जय हो जय हो श्री राधे श्याम, जय हो श्री राधा पार्थसारथी, जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जो भी हो अपने उनकी जय जय घोष करनी चाहिए। जय जय मतलब कि आपकी जय हो, आपने मुझे ये प्रसाद दिया इतना अनमोल, और मेरी पराजय हो, मैं तो हुई मूर्ख, मेरी हमेशा पराजय हो, आपकी जय हो हमेशा। इसलिए कभी भी हम अगर एंट्री करते हैं टेंपल में तो वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च सबको। उसके बाद जिसको भी हम प्रणाम कर रहे हैं तो पहले जय हो बोलना चाहिए, जय हो मतलब आपकी जय हो। और किसको कर रहे हैं ये भी देख लो, पता चले लेट गए सीधे जाके ये याद नहीं रहा कि लेटे किसके उस पे अल्टर पे, अब फिर क्या मंत्र बोलोगे तुम, तो ये नहीं पता लेटे किसके पे, तो पहले देख लो है कौन अल्टर कौन सा है, गौर निताई है, हाँ जय हो गौर निताई, और फिर लेट जाओ और फिर दंडवत प्रणाम करो, फिर उनका मंत्र लो, जो भी ऐसा। ठीक है, तो प्रसाद के बाद बता दिया जय जय श्री राधे श्याम। प्रसाद सेवन करने के पश्चात अथवा सेवन के पूर्व भगवान की स्तुति हेतु प्रार्थना अथवा श्लोक बोले, पता ना महाप्रसाद गोविंदे, और फिर ये घोष बोल सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आपने मुझे आज के दिन बहुत अच्छा फीस्ट प्रसाद दिया, धन्यवाद बोल सकते हैं। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति हमें कुछ अच्छा देता, हम बोलते हैं ना यार थैंक यू, तो भगवान की वजह से मिल रहा है तो भगवान को भी थैंक यू बोलना चाहिए। यदि अन्य भक्त अभी प्रसाद ले रहे हो तो उनके हेतु कुछ समय प्रतीक्षा करें एवं सभी साथ में ही उठें। वरिष्ठ भक्तों को पहले अवसर दें, अपरिहार्य परिस्थितियों में वरिष्ठ भक्तों की अनुमति लेकर पहले उठा जा सकता है, तो ज्यादा इमरजेंसी तो उठ जाओ, वरना सब पंक्ति में बैठे तो सबको एक साथ उठना चाहिए और वरिष्ठ भक्तों को पहले उठना चाहिए, फिर उठ सकते हैं। प्रसाद के पश्चात तुरंत अपने हाथ धोने चाहिए, संभव हो तो पैर भी धोना चाहिए, तो पैर पे ऐसे पानी तो डाल ही सकते हैं, हाथ मुंह धोना चाहिए। प्रसाद लेते समय नामम स्मरण या कृष्ण कथा करके हम जो मन की शांति में अवस्था उत्पन्न करते हैं उसे बाद में भी कायम रखें। हाँ हरे कृष्णा। 1.5वें नंबर को 5 नंबर पढ़ा नहीं मैंने, अच्छा। प्रसाद के तुरंत बाद आराम या अधिक मेहनत का कार्य ना करें। हाँ जैसे प्रसाद पा लिया तो तुरंत ऐसा नहीं है कि मेहनत का कार्य करने लग गए, ज्यादा मेहनत का कार्य तुरंत नहीं करना है, और तुरंत बाद आराम या अधिक मेहनत का कार्य न करें, तो ज्यादा ऐसा नहीं अब लेट ही गए, तो दोनों ही नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा हल्का हल्का चलते फिरते रहें, काम करते रहें। ठीक है, तो शांति में अवस्था उत्पन्न करते उसके बाद भी कायम रखे। ठीक है, प्रसाद के बाद जिस स्थान पर बैठे थे उसे वैसे की वैसी गंदा छोड़ दें, यही है, उसे साफ करें, क्लीन करें, क्योंकि अपन ने डीटी वर्षे पे पढ़ा था ना कि भगवान को हम जो भोग लगा रहे हैं तो पहले उन बर्तनों को क्लीन करें, किचन को क्लीन करें, क्लीन करने के बाद देन फिर हमें प्रसाद पाना चाहिए। इससे पहले नहीं, पता चले भगवान प्रसाद बिगड़े रखे हैं ऐसे ही बर्तन हम लग गए खाने के लिए। हमेशा पहले प्रसाद के बर्तन है वो धोने चाहिए, धो के रख दो अलग, मतलब पहले तो उनको मिक्स कर दो जो जिसमें लाए हो, फिर भगवान के बर्तन धो दो, धो के अलग रख दो, उसके बाद फिर हमको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा, और फिर हम अगले संडे से लेंगे क्योंकि ये 3 पेज थे नहीं ना उसमें वैष्णव टिकट में, तो अब अध्याय 5 शुरू होगा ना, उसमें अध्याय 5 शुरू होगा तो उसमें बहुत अच्छी चीजें आएंगी। अभी उसमें ये भी आएगा कि चतुर्मास के महीने कौन कौन सी छोड़ी जाती है, ये भी लिखा है, सब कुछ आएगा। ठीक है, ओके, तो बने रहिए, अभी हम चलते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, वैष्णव एटिकेट की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हाँ किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। क्या बांसुरी की टून सुनाई दे रही है किसी को वहां पे? नहीं दे रही, उसमें नहीं सुनाई दे रही, ऐसी बज रही है। चलो ठीक है, ओके, सुनाई दे नहीं रही, पता नहीं कैसे करते हैं कि टून सुनाई दे जाए।
बैकग्राउंड में जाएगा ना पीछे पे। चलो ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। अरे अभी एक सेकंड रुकना, अभी बताना, अभी सुनाई दे रही है? अब सुनाई दे रही है? और जी, शुरू में तो सुनाई पड़ी थी जब ज्वाइन करी तब। हमें बताओ ना कि अब ये शेयर है, साउंड शेयर कर रखा है मैंने, अगर मैं वो फाइल शेयर करूंगा ना तो ये साउंड, ये हट जाएगा फिर शेयर, ये फिर साउंड सुनाई नहीं देगा। हाँ जी, सुनाई पड़ रही थी, पर अपने आप बंद हो गई, सोच रहा है मोबाइल में बज रही। चलो ठीक है, हम्म। ओके, हरे कृष्ण।